तो ये कैट 2024 स्लॉट 3 का DLR का क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर है, सही से करना है सॉल्व ना। तो कहाँ का है ये? कैट 2024 स्लॉट 3 का है, ठीक है। इधर का क्वेश्चन है। तो अब बात आती है कैसे करेंगे। देखो, the table below shows the amount in grams of carbohydrate, protein, fat and other nutrients per 100 gram. Okay, per 100 gram in 7 food grain. The first column shows the food grain category and the second column its code name. टेबल की वाइज कुछ मिसिंग वैल्यू है। तो पहला पॉइंट क्या है? बोथ द सूडो सीरियल हैड हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन एनी मिलेट। तो दोनों सीरियल का जो था हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट था और क्या था? हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन था देन एनी मिलेट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रोटीन है वो 10 से ज़्यादा है। प्रोटीन जो है वो 10 से ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 62 से ज़्यादा है। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। बोथ द सीरियल हैड हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन एनी सूडो सीरियल। दोनों सीरियल का हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा देन एनी सूडो सीरियल। ओके, मतलब ये जो है दोनों वैल्यू ये 66 से ज़्यादा है। All the missing values of carbohydrate are all the missing value of carbohydrate, okay, are non-zero multiples of 5। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मतलब जो बात है वो क्या है कि P2 से वैल्यू मतलब 62 से ज़्यादा रहेगी। तो क्या हो सकती? 65 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब बात आती है कि ऑल द मिसिंग वैल्यू ऑफ प्रोटीन, फैट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, प्रोटीन, फैट और अदर न्यूट्रिएंट्स की जितनी भी मिसिंग वैल्यू है ये सब नॉन ज़ीरो मल्टीपल है किसके? 4 के। ठीक है। P1 contains double the amount of protein that M3 contains. P1 contains double the amount of protein that M3 contains. अच्छा, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो टेबल है अपन को क्या बता रही है कि हर 100 ग्राम में कितने कितने प्रतिशत न्यूट्रिएंट है। ठीक है। हर 100 ग्राम में कितने प्रतिशत न्यूट्रिएंट है। मैं पहला कॉलम लूँ अगर, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 66 नहीं, 66 से ज़्यादा सबसे छोटी होती है वैल्यू 70। तो 70 प्लस 12 होता है 82 और 100 माइनस 82 होता है 18।
18 तो 4 का मल्टीपल नहीं है। इसमें दिया है ना कि जो मिसिंग वैल्यू है शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो प्रोटीन के जो C1 में जो प्रोटीन की वैल्यू है वो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो 70 तो मैं ऊपर नहीं ले सकता, मैं क्या ले सकता हूँ 75, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है C1 में वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। मान लेते मैंने 75 लिया और 12 लिया, है ना। तो क्या आएगा, 5 to 7 और 7 + 1 8, 13। 13 भी नहीं है मल्टीपल, 75 भी नहीं ले सकते, हमें पता है 80 का। मैंने 80 लिया और 12 लिया तो अब आया 92। अब हो सकता है 85 लिया तो 85 और 12 फिर नहीं हो सकता, तो 80 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आएगा 80 और प्रोटीन हो जाएगा 80 + 12 92, 8 प्रोटीन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इसके साथ है अदर न्यूट्रिएंट्स में अपन को 10 + 3 चाहिए, 13। अब 13 चाहिए तो 70 और 13 है तो कितना आएगा 83, तो 17। तो 4 का मल्टीपल नहीं है ना। इसमें 70 75 अगर करते हैं तो 8 और 88 12, ये 4 का मल्टीपल है, तो ये 75 हो सकता है। 80 हो सकता है क्या, तो 80 में वही 13 का दिक्कत, 85 में क्या होगा, 85 और 13 आएगा तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 आ रहा है, 4 का मल्टीपल नहीं है। 2 4 का मल्टीपल है पर 4 का मल्टीपल 2 नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 75। ये हो गया 75, 13, 85 88 और 12। तो पहले कॉलम तो पूरे सॉल्व हो गए अपने। M1 की बात करते हैं। तो M1 में क्या है कि 62 10, ठीक है, तो 72 हो गया, बचा कितना 82 92 28 बचा। अब 28 में से सब 4 के मल्टीपल होने चाहिए, है ना। तो P1 contains double the amount of protein that M3 contains। ओके, तो 62 प्रोटीन है, 10 है, तो 72 वही 28 बच रहा है इन दोनों का सम। अगले में जाए तो 16 और 23 बच रहा है, तो 80 और 73 77, और M2 में 77 हो रहा है, तो 100 में से 16 में 4 और 23 10 और 77 बच रहा है। इसको दोनों को 4 के मल्टीपल का सम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 4x + 4y 77 के बराबर होना चाहिए। नहीं, 5x और 4y 77 के बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा इधर पे। फिर M3 के लिए क्या है, M3 के लिए ये है कि 56, तो 8 और 5 + 1 68, तो 78 88 98 32, 32 और 4x + 4x, यहाँ पे क्या है 4s और q ले लो, p और q ले लो, तो 4p + 4q विल बी इक्वल टू 32, और p + q विल बी इक्वल टू 4 8 से 32 8। p + q जो है वो 8 के बराबर आना चाहिए, लेकिन 8 नहीं, 4p और 4q की बात हो रही है ना।
चलो अपन लास्ट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। P2 जो है वो 62 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन आपकी थर्ड वाली वैल्यू तो आई नहीं। both the serial have higher amount of value than the pseudo serial। जो देखो 14 + 8 कितना होता है, 22 होता है ना, 22 होता है 14 + 8। अब आप कह रहे हो कि बची वैल्यू कितनी बची, तो 100 में से 22 बचा तो 10 - 2 8, और 10 में से दोगे 9 में से दोगे 78 बचा। अब आप एक बात का बताओ कि आपने लिखा है कि जो वैल्यू है P2 की वो 62 से ज़्यादा होनी चाहिए और 5 के मल्टीपल में होनी चाहिए, है ना, मिलेट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक तो M2 के वैल्यू क्या है, या 65 है M2 की वैल्यू, ये एक क्वेश्चन है। अब बात आती है जैसे P1 के बारे में दिया है कि जैसे 76 और अगली वैल्यू भी 10 से ज़्यादा होगी, और एक चीज़ और दी है कि डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट M3 कंटेन्स, है ना। P1 should contain double the amount of protein that M3 contains। तो मान लेते हैं कि M3 में मान लेते हैं अपन कि भाई कितना प्रोटीन होगा, मान लो 8 हुआ तो 16 हो जाएगा यहाँ पे, पर 76 और 86 90, ये वाली दिक्कत आएगी यहाँ तो। अच्छा, फैट भी जो बचा है वो 4 की रेंज में होना चाहिए, तो 4 2 8 और 12 हो सकता है। क्या सबकी यूनिक वैल्यू की भी कुछ टर्म दिया है कि सबकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए? ऐसा कुछ तो नहीं दिया। अगर फिर से क्वेश्चन को पढ़े तो होगा कि द प्रोविजन प्रोटीन आर सेवन फूड ग्रेन फर्स्ट कॉमन फूड कैटेगरी द बोथ द सूडो सीरियल and both the source cereals had higher amount of carbohydrate as well as higher amount of protein than any millet। देखो एक बात तो है कि जो मिलेट है उसका जो आपका ये होगा, उसमें दो वैल्यू प्रोटीन की बढ़नी है, वो 14 से कम होगी क्योंकि सूडो सीरियल का ज़्यादा है। अब 14 से कम क्या क्या हो सकती है, तो इसमें क्या दिया है कि all both the all the value of protein fat and the nutrients missing value are multiples of 4। तो 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है ना। 12 के बाद आ जाता है 16 और 14 से कम होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे 76 + 16 कर दूँगा तो 92 आ जाएगा।
और ये 4, 8, 12 इनमें से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे वैल्यूज़ का। और एक्चुअली 2 ही चाहिए यहाँ वैल्यू। अच्छा, क्या वैल्यू यूनिक होनी चाहिए? फिर जैसे 66 से ज़्यादा की आपको वैल्यू बोली है, तो ये अगर 65 हो सकती है, फिर M2 की क्या होगी? M2 की 60 होगी। अगर M2 की 60 होगी तो 60 और 67 और 77 और 83। देखो, अगर M2 की वैल्यू होगी 60, और सपोज 60 है M2 की वैल्यू, तो 60 + 16 हो गया 76, और +7 हो गया 83। तो बचा कितना? 17। और 17 प्रोटीन नहीं हो सकता, तो 60 तो नहीं है। फिर कितना हो सकता है? 65 हो सकता है। 65 है तो 65 + 7 72, 72, 82, 88, तो 12 हो सकता है। तो ये एक चीज़ चल जाएगी कि ये 75 होगा, ये होगा 12, ये हो जाएगा। अब क्या ये 80 हो सकता है? तो 80 नहीं हो सकता। इवन ये 75 भी कैसे हो सकता है यार? 65 होगा ना, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। P1 से ज़्यादा, P1 के कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये एक केस और अपन ने सॉल्व कर लिया। अब मिलेट के तीसरे की बारी आई कि 56 है, 56 और 12 कितना होता है? 56, 58, 68 होता है। अब 68 में प्रोटीन की क्या वैल्यू रहोगी? बची वैल्यू का अंदर न्यूट्रिएंट की आ जाए तो 68 के बाद कितना बचे? 78, 88, 98, 32। और दोनों किसके मल्टीपल होने चाहिए? 4 के मल्टीपल होने चाहिए। अच्छा, 12 से ऊपर यहाँ क्या रखोगे? तो जाहिर सी बात है कि 14 है, तो या तो 14 रखो या 16 रखो। और यहाँ भी 62 से ऊपर 66, मतलब यहाँ पे 70 रखना पड़ेगा, क्योंकि 65 तो वो रख चुका है, तो यहाँ पे 70 रखना पड़ेगा। तो अगर 70 रखते हैं तो 78, 88 और 92, तो फैट आ जाएगा 8। ये तो जच रहा है। अगर 75 रखते हैं तो क्या होगा? 75 और 14, तो 75 और 8 कितना हो जाएगा? 83, 93, 97, तो 3 आएगा। तो ये नहीं हो सकता 75, क्योंकि 3 आ रहा है तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है। 80 रखेंगे तो क्या होगा? 80, 94, तो फिर तो होगा ही नहीं। तो यही एक ऑप्शन है, तो ये भी कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं M1 पे। M1 का क्या है? 72, 62 और 72, 82, 92, 28 को अपन को 4 से डिवाइड करना है। अच्छा, P1 contain double the amount of protein than M3 contains ना? हाँ, तो भाई M3 का प्रोटीन कितना होगा? M3 का प्रोटीन होगा 14 से कम, 12 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 12 ले लो, तो क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। अब इसमें बोल रहे हैं कि P1 का प्रोटीन वो डबल होगा, तो 8 तो हो नहीं सकता। क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है, 16। तो इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 8। अब ये दोनों भी सॉल्व हो जाएंगे, ये और ये भी सॉल्व हो जाएंगे।
जैसे 56 8 होता है 64, 74, 76, 86, 96, 24 आएगा इसका। और 66, 76, 82, 92 8 आएगा इसका। अब बात आती है आखिरी मिलेट्स M1 की। तो M1 के बारे में आपको कोई भी चीज़ सच नहीं दी है। M1 के बारे में सिर्फ यही पता है कि 82 M1 के बारे में यही पता है कि 72, 82, 92, 28, तो 4P यहाँ पे आ जाएगा और 4Q यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और 4P प्लस 4Q की वैल्यू है 28, P प्लस Q की वैल्यू है 7। अब अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, देखते कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड अ हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन M1। कितने फूड ग्रेन्स हैं जिनके पास कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम M1 से ज़्यादा है, मतलब 62 से ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5, 5 का है 62 से ज़्यादा। तो फर्स्ट का आंसर है 5। देखते हैं सही है कि नहीं। 5। अपन दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं, पे आंसर पता चल जाए अपन को। सेट कितना भी कटे ना, कुछ ना कुछ आप सॉल्व कर ही लेते हो, बस पेशेंस रखना चाहिए। टेंशन लोगे कुछ नहीं हो पाएगा। 5 5 आंसर है, +3 मिल गया अपन को, है ना। ये सही हो गया तो +3 मिल गया। How many gram of protein were there in 100? How many gram of protein were there in 100 gram of nutrients in M2? M2 में प्रोटीन कितना था? 12 ग्राम था। 12। तो सेकंड का क्या है? 12 है। तो ये देखो 12 सही हो गया, ये भी सही। +3 कितना? +3 कर दो, +6 हो गया। थर्ड क्वेश्चन, how many gram of other nutrients were there in 100 gram of nutrient in M3? 100 gram of nutrients in M3, हाँ अदर कितने थे? 24। थर्ड का किया है 24, 24 ये भी सही चला गया। फिर वही +3। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीडियन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन in 100 gram among these food grain? What is the median? ओके, प्रोटीन में तो अगर अरेंज करोगे तो 8 8 10, 8 8 10, ठीक है। 12 12 14 16, 12 12 14 16, 12 आ रहा है मीडियन, तो मीडियन 12। 12 सही है, सही है। 12 भी सही है, +3। पूरा पूरा DLR के सब सही हो गए। 12 नंबर मिल गया DLR 24 मिनट में। 12 नंबर मिल गए पूरे DLR। पूरा सेट सही कर दिया अपन ने। इसके बाद क्वेश्चन ही नहीं आता। तो इतना आसान होता है सेट सॉल्व करना, और दुनिया उसको कॉम्प्लिकेट करती है। 12 मार्क्स इन DLR, क्या परसेंट है? 80 से 85 परसेंट है
हो जाता है 12 नंबर पे। मतलब जो 2.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, आप 80% को पार कर रहे हैं। आप टॉप 50,000 में तो ऐसे ही आ रहे हो, है कि नहीं? 2 लाख बच्चे यही नहीं कर पा रहे। मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने कोई सोल्यूशन देखा क्या? नहीं। बस बढ़िया है। एक और DLR का सेट करते हैं अपन। या नेक्स्ट वीडियो में करें। DLR स्लॉट 3 मेरे ख्याल से अब इसमें हो रहा है 2023 पे आते हैं। पुराने करें पर चलिए ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ये वाला RC हो गया है। और DLR की मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल काम की है, कि आप सेट को खुद सॉल्व करें। यूट्यूब पे वीडियो डाल दी जाते वैसे, मतलब आप खुद पढ़ाने के ढंग से करें। मैंने सोल्यूशन देखे, मैं बता रहा हूँ, मेरे से सेट बनते नहीं थे। मेरे से उनके ये डायग्राम नहीं बनते थे सेट के, ये टेबल पे क्या लिख रहे हैं। और मैं जब से ही पढ़ाना चालू किया हूँ, मेरे से सब बनने लगा। मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ और कोई सोल्यूशन देख के नहीं आया हूँ कि अभी ये वाले क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन देख लिया। हाँ, कई बार नहीं बनता है, मैं समझता हूँ, लेकिन अभी आज तो मैंने सोल्यूशन नहीं देखा। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे ख्याल से आप भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। अगर आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, DLR बहुत टफ है, बहुत टफ। दिमाग लगाइए, बार 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 बार। आज क्या हुआ आपको याद होगा, आज क्या हुआ, अपन कितना अटक रहे थे। अपन मतलब मैं कितना ज़्यादा अटक रहा था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। लेकिन बार 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 अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। इससे आपका दिमाग की वो वाली क्षमता बढ़ेगी और आप फिर हर सेट को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू।